Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran, your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson 2, which is about historical background of counseling and psychotherapy. Counseling is a very recent profession. 20th century में counseling की field में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. Counseling की field बहुत ज़्यादा popular हुई है after 20th century. History of counseling can be divided into two broad categories. One is before 20th century and another one is from 20th century till today. So 20th century से पहले primitive times में क्योंकि professions बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए career related decision making problems या career related conflicts भी नहीं थे, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्रोफेशंस थे, बहुत लिमिटेड करियर्स थे. लेकिन लोग बड़े बुजुर्ग लोगों के पास पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एडवाइस या मशवरे के लिए जाते थे. जब ट्राइबल सोसाइटीज़ थी तब वहाँ के जो भी हेड होता था उनसे लोग अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछते थे. उसके बाद अर्ली ग्रीक काउंसलर्स का जिक्र है. प्रीस्ट या रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव से एडवाइसेस ली जाती थी. प्लेटो, एरिस्टोटल एंड हिप्पोक्रेटिस ने अपनी थ्योरीज दी रिलेटेड टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू ह्यूमन प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स. मिडिल एजेस में मेजर होल्ड चर्च का था एंड ह्यूमन प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को डेमोनोलॉजी से लिंक किया जाता था. उस टाइम पर मुस्लिम सिविलाइजेशन अपने उरूज पर थी, जैसे अल-राज़ी, अल-गज़ाली, ये सारे फिलोसोफर्स थे. इनका मेन एम्फेसिस था ह्यूमन डेवलपमेंट पर और किस तरह एक ह्यूमन का अपने गॉड ऑलमाइटी के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है. 16th to 19th century different philosophers talked about learning, human potential, adjustment and adaptive behavior. 19th centuries में काफ़ी influential psychologist आए जिन्होंने psychology की field में बहुत काम किया, जैसे एल्बर्ट एलिस, विलियम जेम्स, विलियम वुंडर्ड, एडलर and many others. So now moving toward the second segment in the history of counseling, which was from 20th century till today. 20th century में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी विच इज़ नोन एज वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट. ये बहुत अर्ली 20th century में स्टार्ट हुई थी एंड दिस मूवमेंट इज़ द हॉलमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग. वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट से मुराद लोगों को प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, लोगों को उनके करियर से रिलेटेड गाइड करना. 3 मेजर फिगर थे इस काउंसलिंग मूवमेंट की, इस गाइडेंस मूवमेंट की. एंड लेटर ऑन ये मूवमेंट जो थी इट एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ काउंसलिंग एज अ फील्ड. 3 मेजर लोग जो थे उनका नाम है डेविस, फ्रैंक पार्सन्स, क्लिफर्ड बेयर्स. डेविस का मेजर काम था अबाउट एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, उसके करेक्टर में ऐसी क्या चीज़ डेवलप की जा सकती है कि लेटर ऑन उसके करियर में उसको हेल्प करे. नेक्स्ट वन इज फ्रैंक पार्सन. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ गाइडेंस. एक्चुअली पार्सन ने डेवलप किया था वोकेशन ब्यूरो इन 1908, जो कि बाद में नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन बनी थी इन 1913. 1909 में ही रोट अ बुक नोन एज चूजिंग अ वोकेशन, जिसमें उसने 3 मेजर एरियाज डिफाइन किए थे: पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क. पार्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट और इन्होंने काफ़ी मेथड्स बताए थे जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक पर्सन की कौन सी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जो उसको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में फिट इन करती हैं, या कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो उसके लिए एक ज़रूरी है एक करियर में होने के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.